नमस्कार मित्रों, हमने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, ये क्रांति क्यों हुई और किन किन कारणों से हुई और कैसे इस क्रांति का आरंभ हुआ, इसके विषय में हमने पढ़ाया आप लोगों को। तो आप लोगों ने देखा कि सैनिक जो कारण था, उस सैनिक कारण में हमने आप लोगों को बताया कि ब्रिटिश नीति से सैनिक, भारतीय सैनिक क्षुब्ध हो चुके थे, दुखी हो चुके थे। जैसा कि आप लोगों को पहले हमने पढ़ाया था और बताया था कि जब 1806 में बेलूर के सैनिकों ने किया था, बिल्लोर के सैनिकों कर्नाटक में विद्रोह उन लोगों ने किया था, पहला सैनिकों का भारत में विद्रोह था। क्योंकि उस समय मद्रास का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक था और उस लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीय सैनिकों के ललाट पर तिलक लगाना, कानों में बाली पहनना और दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय लोगों ने विद्रोह किया था। और जब बैरकपुर छावनी के सैनिकों को आक्रमण करना था समुद्र पार करके, तब 1824 ईस्वी में बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने भी विद्रोह किया था कि यह हमारे धर्म के खिलाफ है, हम समुद्र पार करके युद्ध नहीं करेंगे। जब बर्मा पर आक्रमण करना था तो ये दूसरा सैनिकों का विद्रोह था। उसके बाद देखिए कि जब 1856 में पुरानी बंदूक ब्राउन बेस थी, उसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल नई बंदूक लॉन्च की गई और उसमें कारतूसों का प्रयोग किया गया और कारतूसों के ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। तो इसका प्रशिक्षण दिया गया अंबाला में, सियालकोट में और दमदम, पश्चिम बंगाल दमदम में। तो जब इसकी जानकारी बैरकपुर छावनी के सैनिकों को हुई तो उन लोगों ने इससे घृणा किया कि ये हम लोगों के साथ अन्याय है, हिंदू सैनिकों के साथ और मुसलमान सैनिकों के साथ। तो जब जानकारी बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट के अधिकारी ये सिपाही थे मंगल पांडे, और मंगल पांडे को हुई तो मंगल पांडे ने इस न्यू इनफील्ड राइफल और नए कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। और उसी में जब उसके ऊपर दबाव डाला गया तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने, सैन्य अधिकारी दो थे, एक का नाम था मेजर जनरल ह्यूरसन और दूसरे का नाम था लेफ्टिनेंट बाग। तो 29 मार्च हमने बताया था आप लोगों को कि 29 मार्च अक्सर ये डेट पूछता है, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने यानी मेजर जनरल ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दिया, जिसके कारण बैरकपुर छावनी में ही मंगल पांडे को कैद करके मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चला करके फांसी की सजा दी गई। तो इस तरह से जब इसकी जानकारी मेरठ छावनी में हुई, मेरठ छावनी के सिपाहियों को, तो मेरठ छावनी के सिपाहियों ने भी इस नए कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। जब प्रयोग से इनकार कर दिए तो उसमें घुड़सवार 84 सैनिकों को कैद कर लिया गया, जिसका विरोध भारतीय सैनिकों ने किया। तो ये कार्य 9 मई 1857 को हुआ। अगले दिन 10 मई को भारतीय सैनिकों ने अपने उन साथियों को रिहा करवा लिए और मेरठ छावनी में विद्रोह आरंभ कर दिए और यह तिथि थी 10 मई 1857 ईस्वी। तो इसी 10 मई 1857 ईस्वी को ही मेरठ से 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर ये प्रश्न कुछ लोग यही भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं मंगल पांडे ने विद्रोहों का आरंभ किया था, लेकिन नहीं, वो क्रांति नहीं थी, वह केवल जो है कि वह अग्रेसित होकर के मंगल पांडे ने अकेले जो है कि उस कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया था। लेकिन वास्तव में इस 1857 की क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 को हुआ। कहां से? मेरठ से। अब ये मेरठ से भारतीय सैनिकों ने रेल की पटरियों को उखाड़ते हुए, अंग्रेजों के बंगलों में आग लगाते हुए 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। यानी यह 11 मई
को दिल्ली पहुंचे और पहुंच करके भारतीय सैनिकों ने तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर को शहंशाह-ए-हिंदुस्तान घोषित लोगों ने किया। शहंशाह-ए-हिंदुस्तान की भारत का शहंशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर है, इसे घोषित लोगों ने किया और करने के बाद दिल्ली में विद्रोहों का आरंभ कर दिया 11-12 मई को, यानी 11 को पहुंचे और 11 को ही शाम को रात से यानी 12 को पूर्ण रूपेण वहां दिल्ली में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का आरंभ हो गया और उस विद्रोहों का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति था जफर खान ने नेतृत्व किया था मूल रूप से, लेकिन शहंशाह-ए-हिंदुस्तान बहादुर शाह का नाम भी आता है। तो इस तरह से इन दोनों लोगों के नेतृत्व में दिल्ली में विद्रोहों का आरंभ हुआ। यह विद्रोह चला, लेकिन 20-21 सितंबर 1857 ईस्वी को निकलसन ने दिल्ली में ही हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह द्वितीय और इसकी पत्नी थी जीनत महल, दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली के विद्रोहों का दमन कर दिया। अर्थात बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया और चला करके 1858 ईस्वी में बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। यह रंगून बर्मा, जिसे अब म्यांमार कहा जा रहा है, तो रंगून भेज दिया गया और वहीं पर निर्वासित जीवन 62 तक 1862 तक व्यतीत किए और बहादुर शाह द्वितीय की 1862 में रंगून में मृत्यु हो गई। बहादुर शाह द्वितीय का रंगून में ही मकबरा है। तो अक्सर प्रश्न पूछता है कि बहादुर शाह द्वितीय जफर का मकबरा कहाँ है, तो रंगून में है। इसे जफर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से शेरो शायरी लिखता था, इसलिए इसे बहादुर शाह द्वितीय जफर, यही अंतिम मुगल बादशाह था। इसके बाद कोई बादशाह नहीं हुआ। अब देखिए, इसके बाद इस जो है क्रांति की आग लखनऊ में लगी और इस लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल उर्फ महक परी, यानी बेगम हजरत महल को महक परी के उपनाम से जाना जाता है। अक्सर प्रश्न देता है, पूछा जाता है, तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व की। क्योंकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह को जब कुशासन का आरोप लगा करके हटा दिया गया उन्हें, तो उनके पुत्र थे विरजिस खान को यह नेतृत्व देना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज तैयार नहीं हुए, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह की। लेकिन इनके भी विद्रोहों का दमन कालीन कैंपबेल ने लखनऊ के विद्रोहों का दमन कर दिया, दबा दिया। अब देखिए कानपुर में नाना साहब, जिनका मूल नाम है धोंतू पंत, और तात्या टोपे, जिनका मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग, तो ये दोनों लोगों के नेतृत्व में विद्रोह कानपुर में आरंभ हुआ, लेकिन इस विद्रोहों का भी दमन कर दिया कालीन कैंपबेल। तो इस नाना साहब के ये क्या थे? तात्या टोपे चीफ ऑफ कमांडर के नाम से, अर्थात उनके सेनापति थे तात्या टोपे। और तात्या टोपे का मूल नाम हमने बताया रामचंद्र पांडुरंग। अक्सर पूछा जाता है। नाना साहब का मूल नाम धोंतू पंत था और इस नाना साहब के सेक्रेटरी यानी नाना साहब के सचिव थे अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां इनके सचिव रहे हैं नाना साहब के और इनका सहयोग किए थे और फतेहपुर में इन्होंने नेतृत्व का कार्य किया था। अब देखिए कि इस तरह से झांसी और ग्वालियर दोनों स्थानों पर नेतृत्व करने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी और रानी लक्ष्मीबाई का सैनिक सहयोग कर रहे थे तात्या टोपे कर रहे थे। यही कारण था कि तात्या टोपे के एक मित्र मान सिंह थे, जिन्होंने विश्वासघात करके तात्या टोपे को अंग्रेजों के हवाले कर पकड़वाने में मदद उन्होंने किया था। अक्सर पूछा जाता है कि तात्या टोपे को गिरफ्तारी में किसने सहयोग किया था, तो इनके मित्र मान सिंह ने किया था, विश्वासघात किया था। अब देखिए ये रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व की, तो यह रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मनु, इन्हें मणिकर्णिका और छबीली के नाम से भी जाना जाता है। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है काशी, यानी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था।
तो अब ये देख रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई लड़ती हुई वीर गति को झांसी में जो है कि प्राप्त हुई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई को दमन किया था ह्यूरोज, अर्थात ग्वालियर और झांसी के विद्रोहों का दमन करने वाला ह्यूरोज था। तो ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों में एक मर्द थी। इस तरह से ये जो है कि इसके वीरांगना और रूप को देख करके, लड़ने के तौर तरीकों को देख करके प्रभावित हुआ था ह्यूरोज। और यह कथन अक्सर पूछा जाता है कि यह किसके विषय में ह्यूरोज ने कहा था कि मर्दों में एक मर्द थी, तो रानी लक्ष्मीबाई थी। अब देखिए कि इस इलाहाबाद अर्थात अब इसे प्रयागराज कहा जा रहा है। तो प्रयागराज और वाराणसी अर्थात प्रयाग और काशी में विद्रोहों का नेतृत्व लियाकत अली खान ने किया था। और इस विद्रोहों का दमन करने वाला कर्नल नील था, यानी यहाँ के विद्रोहों का नेतृत्व किया लियाकत अली और उसका दमन कर दिया, दबा दिया कर्नल नील के द्वारा दमन किया गया। अब देखिए बिहार में जगदीशपुर, अगर बिहार पटना जगदीशपुर ये आजमगढ़ तक विद्रोहों का नेतृत्व करने वाले वीर कुंवर सिंह थे, लेकिन यहाँ के विद्रोहों का दमन कर दिया था विलियम टेलर। तो ये जगदीशपुर एक रियासत थी, यह आरा जिला में है। तो यहाँ से ये जगदीशपुर गांव है और वहाँ से ये वीर कुंवर सिंह ने विद्रोहों का नेतृत्व किया था, आरंभ किया था। तो इस तरह से ये देख रहे हैं। अब जो है अगला एक स्थल है फैजाबाद। फैजाबाद में विद्रोहों का नेतृत्व करने वाले अहमद उल्ला खां थे और इस मौलवी अहमद उल्ला खां ने विद्रोह किया, लेकिन जनरल रेनल्ड के द्वारा फैजाबाद अर्थात अगर इसे कभी कभी देता अवध के विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था, तब भी होगा अहमद उल्ला खां के द्वारा। फतेहपुर में विद्रोहों का नेतृत्व अजीमुल्लाह ने किया, लेकिन यहाँ के विद्रोहों का दमन भी जनरल रेनल्ड ने किया। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहों का, जिसे रुहेलखंड भी दे देता है कि रुहेलखंड में विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था, तो खान बहादुर खान ने किया था। और यहाँ के विद्रोहों का दमन विसेंट आयर ने किया था। इसी तरह से असम में विद्रोहों का नेतृत्व दीवान मणिराम दत्त ने किया था। तो देख रहे हैं इस तरह से ये विद्रोह तो हुआ लोगों ने, लेकिन यह विद्रोह सफल नहीं हुआ। क्या हो गया, यह विद्रोह असफल हो गया। अब इस विद्रोह के असफलता का कारण क्या था कि देख रहे हैं आप, क्षेत्र देख रहे हैं, यानी आपको दिल्ली, ये आपका बुंदेलखंड देख रहे हैं, रुहेलखंड और आपका बिहार, यानी इन्हीं सीमित क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ था। पहला पतन असफलता के कारण इसका क्या 1857 की क्रांति का, तो सीमित क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था। न तो बंगाल में विद्रोह हुआ, दक्षिण भारत अछूता रहा, राजपूताना राज्य भी अछूता रहा, यानी लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली, जिसके कारण। और दूसरा एक असफलता का कारण प्रमुख है कि अपने निर्धारित तिथि से अर्थात समय से पहले विद्रोहों का आरंभ हो जाना, यानी समय से पहले विद्रोह आरंभ हो गया, क्योंकि यह आरंभ करने की तिथि बाद में थी, यानी उस पहले ही 10 मई को विद्रोहों का आरंभ हो जाना। अगला एक असफलता का कारण है कि सैन्य संसाधन की भारतीयों के पास कमी थी, जबकि अंग्रेजों के पास पर्याप्त मात्रा में सैन्य साधन थे। सामंतवादी राजाओं का सहयोग अंग्रेजों को मिला, जैसे ग्वालियर के सिंधियों का सहयोग, सामंतवादी राजाओं का सहयोग अंग्रेजों को मिला था, भारतीयों का सहयोग नहीं किया। बंगाल में विद्रोह नहीं हुआ था, ये प्रमुख असफलता के कारण है, जिसके द्वारा यह 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, यह क्रांति सफल नहीं हुई थी। इस तरह से इधर 1857 की क्रांति का जो इतिहास लेखन का कार्य हुआ, इसमें सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने असबाब बगावत ए हिंद नामक पुस्तक को उन्होंने लिखा। उसके बाद 20वीं सदी के प्रारंभ में आपके बी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक को लिखा। इस तरह से एस.एन. सेन ने 1857 उन्होंने पुस्तक लिखा और एस.एन. सेन को ही 1857 की क्रांति का इतिहासकार कहा जाता है, उन्हें इतिहासकार के रूप में जाना जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो ये देख रहे इस तरह से, तो जैसे अशोक मेहता
और जो है बेंजामिन डिज़रायली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन लोगों ने ये कहा है, इसे राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। जैसे बीडी सावरकर हैं, इसे 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। लेकिन वहीं डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार कहते हैं कि न तो यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, न तो यह जो है कि एक क्रांति थी, यह मात्र एक संघर्ष था। तो इस तरह से लोगों ने अलग अलग अपना जो है कि बहुत से इतिहासकारों ने अलग अलग अपना विचार दिया हुआ है। लेकिन कुछ भी रहा हो, इस क्रांति ने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि अब भारतीय भी हमारे सामने खड़े हो सकते हैं और अपने हक और अधिकार को मांग सकते हैं। और यही 1857 की क्रांति की रूपरेखा या प्रस्तावना इसे कही जाती है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक जो पृष्ठभूमि तैयार हुई। और इसी के कारण 90 वर्षों के बाद जाकर 1947 में देश आजाद हुआ। तो इस तरह से ये आपने देखा कि नेतृत्वकर्ता। अब यह प्रश्न उठता है कि जब यह असफल हुई तो उसके बाद 1857 की क्रांति पर एक आयोग गठित किया गया, जैसे कहा जाता है पील कमीशन या पील आयोग का गठन किया गया। यह 1858 ईस्वी में इस पील आयोग का उद्देश्य ये था, इसके आयोग की इसमें बताना है कि क्यों यह भारतीय सैनिक विद्रोह कर दिए। तो पील आयोग द्वारा 1858 ईस्वी में सुझाव दिया गया कि अब जो है कि जो से भारतीय सेना है, इसके अनुपात में ब्रिटिश सेना को बढ़ाया जाए और तोपखाना पर किसी भी भारतीय सैनिकों को अधिकार न दिया जाए और अधिकारी पद जो है वो अधिकारी पद भी भारतीयों को न दिया जाए, अर्थात उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति सेना में न की जाए, ताकि वो निम्न और जो है अपनी यूरोपीय सेना को बढ़ाना होगा भारतीय सेनाओं की अपेक्षा। तो इस तरह से ये सुझाव, इसे यानी पील आयोग का संबंध किससे है, तो यह 1857 की क्रांति से है। अब देखिए कि ये 1857 की जो क्रांति हुई, तो उस क्रांति के समय व्यक्ति विशेष से अक्सर प्रश्न पूछता है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 1857 का प्रतीक चिन्ह क्या था, लोगो क्या था। जैसे आज कोई संस्थान है, कोचिंग है, विद्यालय है, सब अपना एक पहचान चिन्ह बनाते। जैसे आज हमारा देश है, हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आप कहते हैं अशोक स्तंभ है। तो उसी तरह से 1857 की क्रांति थी, इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल और रोटी। इसी को कमल और चपाती भी कहा जाता है, अक्सर देता है। अब देखिए कि ये जो 1857 की क्रांति जब हुई, तो उस क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। जब ये क्रांति हुई तो क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मर्स्टन, ये पाल्मर्स्टन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और जब ये 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था, तो जॉर्ज एनिसन। ये जॉर्ज एनिसन था, यह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। जॉर्ज एनिसन यह ब्रिटिश सेना का सेनापति था। जब 1857 की क्रांति हुई तो क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। जब यह क्रांति हुई तो मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय जफर थे उस समय मुगल बादशाह। तो देखिए ये व्यक्ति विशेष से अक्सर प्रश्न आता है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पाल्मर्स्टन थे। उस समय जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था, जॉर्ज एनिसन था। यानी 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और रोटी था। 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे, S.N. सेन, सुरेंद्रनाथ सेन थे, जिन्होंने 1857 नामक पुस्तक को उन्होंने लिखा है, जो 1857 की क्रांति पर है। 1857 की क्रांति पर लिखी गई सबसे पहली पुस्तक कौन है, तो सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखी गई असबाब बगावत
हिंद है। तो ये इस तरह से यह आपके 1857 की क्रांति थी। अब इस 1857 की क्रांति के बाद होने वाला पहला विद्रोह कौन था? तो वह है नील विद्रोह, जो 1859-60 में हुआ था बंगाल में। ये प्रश्न अभी आपके बीओ के एग्जाम में आया था 16 अगस्त को। तो इस तरह से ये आपके 1857 की एक क्रांति थी। अब जो है कि ये समाप्त हुई। तो आज इतना ही, धन्यवाद।